वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जेनेटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट आर दैट हेरिटेबल फीचर विच इज ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट विच आर रेजिस्ट फॉर द बायोटिक एंड अबायोटिक सेल्स, उसको हम बोलते हैं क्या, जेनेटिक रेजिस्टेंस। यानी कौन सा भी अगर हेरिटेबल फीचर है जो कि क्या शो कर रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस के लिए, उसको हम जेनेटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। जेनेटिक रेजिस्टेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कौन से वाले? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है जो पॉलीजीन से गवर्न किया जाता है। वैसे वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? जो कि मोनोजीन से गवर्न किया जाता है या फिर ओलिगोजेन से गवर्न किया जाता है। तो एक्चुअल में जो बहुत सारे प्लांट ब्रीडर होते हैं जिनको रेजिस्टेंस वैरायटी बनानी होती है, तो वो क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए, स्पेसिफिक जीन आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी वर्टिकल रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं बाय दैट मोनोजीन, एक जीन के कारण। और वैसे वो क्या करते हैं, वो कैसे ट्रांसफर करना, फिर उसको हॉरिजॉन्टल ड्यूरेबल रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे बहुत दिन के लिए, क्योंकि जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है जो ड्यूरेबल होता है, ओके, यानी बहुत दिन के लिए टिका रहता है। वही हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एक उसका जो मीडियम यानी एकदम से ज़्यादा भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा और सबके लिए सेम इक्वल रहेगा, इक्वल यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट देगा, जैसे पॉलीजीन देते हैं। तो हम भी देखेंगे हाउ टू ट्रांसफर दैट वर्टिकल रेजिस्टेंस इनटू दैट वैरायटी। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस हम कैसे ट्रांसफर करते हैं वैरायटी में, ओके। तो और इसका यूज हम कैसे करते हैं? तो फर्स्ट टाइप्स है दैट इज द वैरायटीज with individual major gene। इंडिविजुअल मेजर जीन, ओके। यानी इसमें क्या रहेगा, एक ही जीन रहेगा, एक वैरायटी में एक जीन होता है। यानी सिंपली हम ऐसा वैरायटी बनाएंगे जिसमें एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जीन होगा और एक ही जीन होगा जो कि स्पेसिफिक रेस के लिए रेजिस्टेंस होगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि राइस में ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंस होगा, ब्राउन प्लांट हॉपर जैसे इंसेक्ट, उसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। वैसे फिर हमारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए रेजिस्टेंस होता है। तो स्पेसिफिक जीन होगा, ओके, स्पेसिफिक जीन विच इज डिनोटेड द रेजिस्टेंस फॉर द स्पेसिफिक डिसीज। तो उसको हम बोलेंगे क्या, मेजर जीन, जो कि किस जीन से गवर्न हो रहा है, मोनोजीन से गवर्न हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेजर जीन बोल रहे हैं। मोनोजीन से या फिर ओलिगोजीन यानी फ्यू जीन, एक दो से एक या दो जीन से एक से ज़्यादा, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं, दो या तीन बहुत कम होंगे। तो मोनोजीन से और ओलिगोजीन से गवर्न होगा ये जीन। ये इफेक्ट इट इज़ द हमने एग्जांपल में देखा कि सपोज द ब्लास्ट रेजिस्टेंस इन दैट राइस, ब्राउन प्लांट हॉपर रेजिस्टेंस इन राइस, देन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस जीन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जीन होते हैं एग्जांपल में। तो हम किस मेथड से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं? तो एक्चुअल में हम जो ये ट्रांसफर करते हैं कि हमारे पास एक ही जीन है और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस जीन आर ऑब्जर्व इन दैट द वेराइटी विच इज प्रेजेंट इन द वाइल्ड टाइप और वाइल्ड फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं जो कि बायोटिक एंड बायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं। और एक्चुअल में जो हमारी वैरायटी होती है वो एग्रोनॉमिकली बहुत अच्छी होती है, बट इट इज़ द ओनली ससेप्टेबल फॉर द स्पेसिफिक डिसीजेस। बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है, वो उसके पास एक ही जीन नहीं है, क्या कि उस पर्टिकुलर रेस के लिए या पर्टिकुलर पैथोजन और पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए क्या है, ससेप्टेबल है। हमारे पास जो वैरायटी एग्रोनॉमिकली गुड होती है, बट इट इज द ससेप्टेबल फॉर दैट, susceptible for specific race of pathogen, ओके। ऐसे हमारे पास वैरायटी है। तो बस हमें एक ही थोड़ी सी कमी है, बाकी हमारी जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी है, थोड़ी सी कमी है। तो उसके लिए हम बेस्ट जो मेथड यूज करते हैं दैट इज द बैक क्रॉसिंग।
ओके। बैक क्रॉसिंग से हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक जीन होता है, बैक क्रॉसिंग किसको बोलते हैं, बैक क्रॉस मीन्स द क्रॉस विथ ऑफ आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो F1 क्रॉस विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, P1 से होगा या फिर P2 से होगा, तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉसिंग। तो बैक क्रॉसिंग से हम क्या करेंगे, जो जीन जिसमें क्या है लैकिंग है, ये वैरायटी है, जो ये सपोज एक वैरायटी हम P1 को वैरायटी मान लेते हैं, और P2 क्या है, सपोज वाइल्ड टाइप से, वाइल्ड पेरेंट है, जो कि हमें एक ही बार यूज करना होता है, ये हमें F1 मिलेगा, तो हमें एक ही बार यूज करते हैं। सपोज ये नॉन रिकरेंट पेरेंट है और ये रिकरेंट पेरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अगेन एंड अगेन रिकरेंट पेरेंट से कितने, ये हो गया इसका BC1 बैक क्रॉस 1, ऐसे हम BC6 तक क्रॉस करते जाएंगे। ओके, F1 यानी जो भी मिलेगा, या जो भी इसका जो आउटपुट मिलेगा, ओके, जो भी आउटपुट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे इससे, और अगेन एंड अगेन हम इससे P1 से रिकरेंटली 6 to 7 टाइम बैक क्रॉसिंग करते जाएंगे। उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ द इंडिविजुअल मेजर इन वेराइटीज डेवलप विद दैट इंडिविजुअल। तो हो गई हमारी 6 जनरेशन के बाद हम ऐसे ही करते जाएंगे, तो 6 जनरेशन के बाद हमारी एक वैरायटी बनेगी जो कि क्या होगी, एग्रोनॉमिकली बहुत गुड होगी और ससेप्टिबल नहीं होगी, तो आपकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस फॉर द स्पेसिफिक रेस। जिस पर्टिकुलर रेस के लिए हमने जो जीन ढूंढा था, वो हमने एक्चुअल में जो कि था P2 के पास, जो नॉन रिकरेंट पेरेंट के पास, वो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया होगा। तो ओके, ये हो गया हमारा एक तरीका। हम बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड हमने ऑलरेडी कवर किया है, और एक बार आप अगर वो अगर आपको और जानना होगा तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी ये बैक क्रॉस का वीडियो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट लिए बता रही हूँ कि हम ओनली हमारे पास इंडिविजुअल मेजर जीन, अगर इस जीन ट्रांसफर करना हो तो हम बैक क्रॉसिंग से करते हैं। तो ये हमारा एक मेथड हो गया। हमारा अभी दूसरा वाला मेथड, हमारा दूसरा मेथड है दैट इज मल्टीलाइन वैरायटी डेवलपमेंट। मल्टीलाइन वैरायटी, एक्चुअल में जो मल्टीलाइन का जो कंसेप्ट है वो वीट के लिए निकला था। ओके, वीट के लिए जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग जी है, उन्होंने उनको उसके लिए लाया गया था। तो इसमें वीट में बहुत बार ये यूज़ किया जाता है। मल्टी लाइन वेराइटी यानी क्या होती है, मल्टी लाइन यानी क्या है, बहुत सारी लाइन्स है। बहुत सारी लाइन्स मीन्स क्या हो गई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोलाइंस which are only differ for that particular रेस और डिसीजेस। तो एक साथ एक जैसी होती है, एग्रोनॉमिकली थोड़ी फार सेम ही होती है, बस थोड़ी डिफरेंस होती है। आइसोलाइंस मीन्स द डिफरिंग द लाइन फॉर वन और फ्यूजन, एक या फ्यूजन के लिए वो अलग होता है। यानी सपोज पूरी की पूरी फ्यूजन पी की लाइन है, बस एक का जो कलर है वो रेड होगा, एक का कलर, या फिर एक जो लाइन है वो होगी हमारी विल्ड के लिए रेजिस्टेंस, दूसरी लाइन होगी हमारी सपोज हमारी दूसरी लाइन है तो टिक्का के लिए रेजिस्टेंस होगी, हमारी तीसरी वाली लाइन है तो जो भी हमारा स्टेरिलिटी मोजाइक डिसीज है उसके लिए रेजिस्टेंस होगी। ऐसे ही पिजन पे में बहुत सारी रेजिस्टेंस वाली लाइन क्या हो जाएगी, हम मिक्स कर लेंगे, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन डेवलपमेंट बोलते हैं। हम इसी को ही बोलते हैं मल्टी लाइन वैरायटी डेवलपमेंट और मिक्सचर ऑफ द आइसोलाइन, मिक्सचर ऑफ आइसोलाइन। तो हम ये आइसोलाइंस, तो हम मिक्सचर ऑफ आइसोलाइंस और मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस विच इज हैविंग द इंडिविजुअली मेजर जीन इन इट्स। तो सपोज हमने क्या किया, एक लाइन है हमारी, सपोज ए लाइन, फिर उसके बाद बी लाइन, उसके बाद सी लाइन, उसके बाद डी लाइन। तो अगर हमने पिजन बी की बात करते हैं तो हमें विल्ड के लिए रेजिस्टेंस है, बाकी बहुत अच्छी है, विल्ड के लिए रेजिस्टेंस से इतना ही डिफर हो रहा है। बाकी एक है हमारी स्टेरिलिटी के लिए रेजिस्टेंस है, एक है हमारी कि जो
ब्राउन स्पॉट होता है या फिर रस्ट होता है, उसके टिक्का के लिए भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये हमारी यानी जो भी उस स्पेसिफिक क्रॉप में डिसीजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए डिसीजेस या पेस्ट या फिर इनसे कुछ भी आ रहा है तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको इस सभी लाइंस को मिक्स कर लेंगे। कैसे मिक्स करेंगे? इन द इक्वल क्वांटिटी ऑफ द सीड, यानी इसका हमने क्या कर लिया, इसका 20 ग्राम ले लिया प्लस इसका 20 ग्राम ले लिया प्लस इसका 20 ग्राम ले लिया प्लस इसका 20 ग्राम ले लिया, और हमने क्या कर लिया, मल्टीलाइन वैरायटी। और जो भी मिक्सचर हमारा बनने 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम पूरा 80 ग्राम का हमने क्या कर लिया, एक मल्टीलाइन वैरायटी बना ली, जो कि सभी के सभी डिसीजेस के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है उसी क्रॉप में। तो दैट इज द multi-line variety development is the mixture of that isoline which is individually contain the major gene for the specific type of races. Okay, specific type of races के लिए individually क्या कर रही है, specific gene कंटेन कर रही है, और हम ये जो इंडिविजुअल लाइन होती है हम इंडिविजुअल बैक क्रॉसिंग से बनाते हैं। ओके, ये विल्ड के लिए हम बैक क्रॉसिंग के लिए हमने जीन ढूंढा और ट्रांसफर किया, इससे भी बी में भी ट्रांसफर किया, सी में भी ट्रांसफर किया, डी में भी जो जीन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेसेस के लिए पैथोजन, वो हम स्पेसिफिक लाइन में ट्रांसफर करते हैं। कौन सी मेथड से? बैक क्रॉस मेथड से। ऐसे ही हम इसमें हमने एक ही लाइन बनाई थी, इसमें हम पूरे लाइन ऐसे ही मेथड से बनाएंगे। तो एक्चुअल में अगर अलग अलग लाइन तो एट ए टाइम चल रहा है तो उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन इट इज हैविंग द हाई ड्यूरेबल, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती है किससे, दैन द इंडिविजुअल मेजर जीन से। ओके, इंडिविजुअल मेजर जीन से हम क्या होती है, ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। ओके, हाई ड्यूरेबल देन दैट वेराइटीज विद दैट इंडिविजुअल मेजर जीन, बिकॉज ये अगर नया कुछ रेस आया तो ये ब्रेक हो सकता है, और ये एक ही के लिए रेजिस्टेंस है, सभी के लिए रेजिस्टेंस, तो इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीट में बहुत यूज़ किया जाता है मल्टीलाइन वेराइटी को। ओके, अब हमारा थर्ड वाला आ जाएगा, कौन सा वाला, दैट इज द जीन पिरामिडिंग। थर्ड एक्सप्लॉइटेशन हम करते हैं थ्रू द मेथड ऑफ जीन पिरामिडिंग। कौन सा वाला मेथड हम जिसको बोलते हैं, जीन पिरामिडिंग। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि पिरामिड यानी कुछ पिरामिड के शेप का होगा। ओके, जीन पिरामिडिंग, इसमें हम क्या करते हैं, पिरामिड्स बनाते हैं। पिरामिड्स का शेप होगा, ओके, पिरामिड्स का शेप होगा जिसमें क्या रहेगा, यानी हम मल्टी लाइन में क्या करते थे, अगर मल्टी लाइन का हम डिफरेंशिएट करें तो मल्टी लाइन में हम बहुत सारे लाइंस मिक्स करते थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल लाइन विथ number of resistance gene for specific races। ओके, यानी हमने क्या किया था, उसमें ए बी सी डी अलग अलग लाइन बनाई थी, एक विल्ड के लिए थी, एक सपोज सलिडी के लिए थी, एक सपोज हम ले लेंगे कि ब्रॉड के लिए थी, एक हमारी टिक्का टाइप यानी ब्राउन स्पॉट के लिए थी। तो अलग अलग हमने क्या किया था, अलग अलग लाइन हमने मिक्स की थी, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, एक ही लाइन होगी। लाइन क्या है हमारी, एक ही लाइन, ये पूरी सपोज ए लाइन है, और ए लाइन में हमने क्या किया, पहले हमने ट्रांसफर किया कौन सा, R1 जीन सपोज हमारा है विल्ड के लिए। ओके, R1, फिर R1 हो गया, कौन से मेथड से R1 ट्रांसफर किया, बाय द बैक क्रॉसिंग, 6 जनरेशन हो गए, R1 ट्रांसफर हो गया। ओके, BC 6 जनरेशन हो गए, R1 ट्रांसफर हो गया, और अब एक R1 ट्रांसफर हो गया। ओके, एक लाइन है कौन सी वाली, ए के पास अभी R1 है। अब हमने क्या किया, R1 ऑलरेडी था, हमने R2 को डाल दिया। सपोज R2 हमारा किसके लिए है, R2 हमारा है सपोज मोज़ेक के लिए है। ओके, मोज़ेक के लिए है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, R2 डाल दिया, और हमें BC प्लस हमें क्या लगे, BC 6 जनरेशन लगे। फिर हमने O1 जीन डाल दिया, कौन सा वाला, R1 है ऑलरेडी उसके पास, R2 भी ऑलरेडी उसके पास है। अभी हमने क्या किया, R3 डाल दिया।
R3 हम सपोज ले लेते हैं ब्राउन स्पॉट के लिए है, ओके, ब्राउन स्पॉट के लिए है, ओके, ये हो गया। फिर हमने और क्या किया, और हमें चाहिए, और हमें ज़्यादा ड्यूरेशन, ज़्यादा रेजिस्टेंस, एक ही वैरायटी ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमने और BC6 से ये डाल दिया, ओके। फिर उसके पास अभी क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। अब हमने क्या किया, R4 को डाल दिया, यानी और ये रेजिस्टेंस हो गई, सपोज ये रेजिस्टेंस हो गई, ले लेते हैं हम, ये हो गया ड्रॉट के लिए, ओके। अभी हमने और एक जीन डाल दिया, ओके, यानी R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, अभी हमने R5 डाल दिया, ओके। ये सपोज है हमारा कि सपोज उसमें आता है प्लांट हॉपर, या फिर जैसिड्स के लिए, या फिर एफिड्स के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, एफिड्स के लिए रेजिस्टेंस है। लाइक दैट वी आर एडेड द नंबर ऑफ जीन इन द इंडिविजुअल वैरायटी। देखो BC6 और अगेन, यानी 6 बार हमने 1 2 3 4 5, हमने 5 डाली ना, तो 5 बार हमने BC6, तो सोचो कि कितना टाइम लग जाता है। ये देख लो कितना 30 जनरेशन लग गए, है ना, 30 जनरेशन लग गई। तो ये बहुत बार ना इट इज़ नॉट एडोप्टेबल टाइप, एडोप्टेबल टाइप नहीं होता है। 1 2 बार इसके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, 1 2 जो वैरायटी इन प्लांट्स में है भी ये वैरायटी, लेकिन इसको टाइम बहुत लगता है, क्योंकि एक ही, और तब तक तो देखो 30 जनरेशन, अगर एक साल में अगर एक ही जनरेशन हम ले सकते हैं तो हमें 30 ईयर्स लगेंगे, और 30 ईयर्स में सोचो कि एक ही जो टाइप्स है उसमें एग्रोनॉमिकली क्या से क्या चेंज हो जाते हैं। तो बहुत हाईली ड्यूरेबल होता है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन उससे भी हाई होता है, हाई ड्यूरेबल होती है, ओके, हाई ड्यूरेबल होती है ये वाला जो वैरायटी है बनती है। लेकिन ये क्या होता है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली दैट मच मिस अफोर्डेबल, जितना उतना वो, यानी प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ जीन पिरामिड, ओके। फिर उसके बाद हमारा लास्ट वन आ जाएगा, कौन सा, जीन डिप्लॉयमेंट। जीन डिप्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, वी जस्ट मेक द इंडिविजुअल वैरायटी। इसमें भी हमने इंडिविजुअल लाइन बनाई, लेकिन अभी हम जो जीन डालेंगे वो कहाँ से डालेंगे, इन विच इंडिविजुअल लाइन प्रोड्यूस बाय द adding the specific resistance gene from different geographical region, ओके। यानी हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, यानी ब्रेक होना, क्योंकि हमने देखा है कि जो जीन रेजिस्टेंस होते हैं वो कुछ दिन के बाद ब्रेक हो जाते हैं, नया रेस आता है किसका, डिसीजेस का, और उसको ब्रेक कर लेते हैं, और वो अगेन ससेप्टेबल बन जाती है जो हमने रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई थी। तो हम अगर जीन डिप्लॉयमेंट का यूज़ करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हम पूरा अलग अलग एक ही रेसेस के लिए अलग अलग एरिया से जीन लाएंगे, ओके। अलग अलग एरिया से जीन हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे एक ही इंडिविजुअल लाइन में, ओके। तो हम अलग अलग वी आर विथ दिस एडिशन द इंडिविजुअल लाइन, प्रोड्यूस दैट इंडिविजुअल लाइन इन विच वी आर जीन आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द सेपरेट बैकक्रॉसिंग प्रोग्राम फ्रॉम द वेरी जियोग्राफिकल रीजन। सपोज हमारा सपोज महाराष्ट्र में एक रेजिस्टेंट जीन है, वील्ड के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंट जीन है, फिर वील्ड के लिए ही नॉर्थ इंडिया में एक है, साउथ इंडिया में एक है, फिर हमारा चेन्नई के टाइप में एक है, इधर। तो ऐसे पूरा जियोग्राफिकल एरिया जो कवर करेगा, वहाँ से हम जीन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे रेजिस्टेंट जीन, और वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इंडिविजुअल लाइन में। उसको हम बोलते हैं क्या, जीन डिप्लॉयमेंट। उसके यानी हमने पूरा जो जियोग्राफिकली है, सपोज हमारी ए है, तो ये पूरा हमने एक
एक इस एरिया से ये हमारे प्लेसेस है, सपोज ये 1 2 3 4 5 ये प्लेसेस है, तो ये यहाँ से लाया, यहाँ से लाया, यहाँ से लाया, यहाँ से लाया, और हमने क्या किया, पूरा एक लाइन में डाल दिया, पूरे रजिस्टर जिन एक ही लाइन में डाल दिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया से। ओके, एरिया से 1 नंबर के एरिया से 2 नंबर, ये पूरा यानी वो क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल। तो जो वैरायटी इससे बनती है वो क्या होती है, हाईली एडॉप्टेबल होती है। उसके बाद हाई ड्यूरेबल होता है, हाई ड्यूरेबल रेजिस्टेंस हम बनाते हैं। ओके, उसके बाद इसमें भी प्रैक्टिकली थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम इसके लिए चाहते हैं क्योंकि ये जो वैरायटी होती है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करती है, उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो हाई ड्यूरेबल रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमारा हो गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट वर्टिकल रेजिस्टेंस। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके ओके, एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।